हेलो गाइस, आज की हमारी स्टोरी का नाम है डिसीटफुल शेरू। तो क्या मतलब होगा कपटी शेरू। यहाँ पे जो वर्ड है डिसीटफुल, इसकी हिंदी आप निकाल सकते हैं धोखेबाज, कपटी, छलिया या बहकाने वाला, जो किसी को अपनी बातों से बहका दे। तो डिसीटफुल शेरू, और शेरू कौन है? ये जो शेर आपको दिख रहा है ये है शेरू। तो इसे रीड करना शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और आज की स्टोरी के अंदर काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नरेशन का काफ़ी यूज़ है, कुछ एडवांस्ड रूल्स हमारे यूज़ हुए हैं, वोकैबुलरी अच्छी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। और अगर चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले लिखा है शेरू अ लाइन। शेरू एक शेर। वॉज गेटिंग ओल्ड, तो शेरू बूढ़ा हो रहा था। यहाँ पर गेट ओल्ड होता है, ये वर्ड याद कर लोगे आप। गेट ओल्ड होता है बूढ़ा होना, आप चाहो तो ग्रो ओल्ड भी यूज कर सकते हैं। शेरू वॉज ग्रोइंग ओल्ड, एक ही बात है। गेट के बाद जो आपको वर्ड दिखता है ये होता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे गेट लेट, देर होना, लेट हो गया एडजेक्टिव। गेट मैरिड, शादी होना, मैरिड हो गया एडजेक्टिव। गेट कन्फ्यूज्ड, भ्रमित होना, कन्फ्यूज्ड हो गया एडजेक्टिव। गेट डार्क, अंधेरा होना, डार्क हो गया एडजेक्टिव। उसी तरह से गेट ओल्ड, बूढ़ा होना, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ही हैड बिकम, वो हो गया था। क्या हो गया था? टू वीक, इतना कमजोर। टू गो आउट, कि वो बाहर नहीं जा सकता था। फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। अब आप सोच रहे होगे मैं बोल रहा हूँ बाहर नहीं जा सकता था। सकता था के लिए तो कुड वगैरह आना चाहिए, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। और फिर मैं नहीं भी बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ तो नॉट लिखा ही नहीं हुआ है। तो ये कैसे? तो सीधा सा लॉजिक है, ये हमारा लेसन है टू एंड टू का लेसन। तो मैं इसको आपको सबसे पहले सिंपल वे में ब्रेक करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना। मैं बोलता हूँ आई हैड बिकम सो वीक, मैं इतना कमज़ोर हो गया था। यहाँ पे सो आ गया, सो के बाद ये हमारा एडजेक्टिव। टेंस अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये है पास्ट परफेक्ट। आई हैड बिकम सो वीक, मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि दैट। ये हमारा लेसन होता है सो एंड दैट का हिंदी होती है इतना कि। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस होता है ऐसे बनेगा कि मैं सही से खड़ा भी नहीं हो सकता था। आई कुड नॉट स्टैंड प्रॉपरली। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट कुड नॉट, यहाँ नॉट लगाए, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कुड कैसे आया? तो यहाँ पे कैन था, यहाँ पे था हैव। अगर प्रेजेंट होता आई हैव बिकम, मैं हो गया हूँ इतना कमजोर कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ सही से। आई कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली। कैन का हमारा बदल गया कुड के अंदर, हैव हमारा बदल गया हैड में, मतलब पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। मेन जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो ये सो एंड दैट का कॉन्सेप्ट है। इसको एडवांस्ड में जब हम ट्रांसलेट करते हैं क्या करते हैं, आई जो है ऐसे ही आएगा, हैड भी नीचे ऐसे ही उतरेगा, बिकम भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर जो सो होता है इसकी जगह हम लगाते हैं TOO। फिर हम आगे का सेम लिखते हैं, फिर ये दैट हम हटा देते हैं। आई यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह है, तो हम यहाँ पर आई को भी हटा देंगे। अगर यहाँ पर आई की जगह कुछ और होता तो उसके लिए अलग रूल था। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया हुआ है, बाद में बताता हूँ। अब आप आई भी हटाएंगे, दैट भी हटाएंगे। आगे क्या लिखा है, कैन। कैन की जगह आप क्या करेंगे, ये सारा भी हटाएंगे। कैन कुड कुछ भी हो नहीं लगाना। ये नॉट भी हटाएंगे। आपको सीधा देखना है वर्ब कौन सी है। तो वर्ब है तो उससे पहले लगा दो टू, और आगे का सेम। क्या बन गया, आई हैड बिकम टू वीक टू स्टैंड प्रॉपरली। अब क्या इस ट्रांसलेशन में नॉट दिख रहा है? कहीं भी नॉट लगता ही नहीं है। ये टू एंड टू का कॉन्सेप्ट तब लगता है अगर दैट के बाद अगला सेंटेंस हमारा नॉट वाला हो। अगर नॉट नहीं होता तो टू एंड टू में कभी भी बदल नहीं सकता है। अब देखो आप हमारा ये वाला ट्रांसलेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, टू एंड टू, तो नॉट छुपा होगा कि नहीं? सिंपल में होता तो हम लिखते ही हैड बिकम सो वीक दैट ही कुड नॉट गो आउट, वो नहीं जा सकता था फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। एडवांस्ड में क्या कर दिया, ही हैड बिकम सो वीक, सो का हो गया टू वीक, फिर हमने दैट हटा दिया, ही हटा दिया, कुड हटा दिया, सीधा लिखा टू गो आउट फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। तो ये होती है हमारी एडवांस्ड इंग्लिश।
तो देखो 2 लाइनों के अंदर मैंने आपको कितनी चीज़ें बता दी हैं, और ये पूरी इंग्लिश मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो जिसने मुझसे इंग्लिश सीखा हुआ है उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। बाकी जो बिगिनर हैं या जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको अजीब लगेगा कि ये कौन से रूल बताए जा रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। देखो मैं इंग्लिश सिखा चुका हूँ, अभी मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ क्या जो हमने सीखा है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सीख लो एक बार। अगर सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्ले स्टोर से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ होंगी, स्पोकन इंग्लिश, वोकैबलरी एंड ऑल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो आपका हर जगह यूज़ होगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जनरल इंग्लिश हो, आइल्स हो, पीटी हो, कोई भी एग्जाम हो। तो सीख लेना, वो आपकी जिम्मेदारी। आगे देखते हैं। इसके बाद आगे लिखा है ही थॉट, उसने सोचा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा। इफ अगर, दिस कंटिन्यूड, ये जारी रहा। दिस इज सब्जेक्ट, कंटिन्यू जारी रहना, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो उसने सोचा अगर ये जारी रहा, फॉर सम मोर डेज, कुछ और दिनों के लिए, ही वुड श्योरली डाई ऑफ हंगर, वो पक्का भूख से मर जाएगा। अब यहाँ पे यूज किया हमने वुड, तो कौन सा लेसन हुआ, ये है हमारा पास्ट प्लस वुड। तो पहला सेंटेंस पास्ट में है, आगे हम कह रहे हैं कि वह मर जाएगा, ही वुड डाई, और विल लगना चाहिए, विल का हमने क्या कर दिया वुड, बिकॉज पास्ट जुड़ा हुआ है। तो ये भी इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट होता है हमारा। और श्योरली मतलब पक्का, निश्चित रूप से। डाई के साथ ऑफ लगता है, डाई ऑफ हंगर, भूख से मरना। आगे लिखा है ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ अ प्लान, एक योजना का। आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द प्लान, योजना के अनुसार, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ऑल हिज सब्जेक्ट्स, अपने सभी विषयों को। मतलब जैसे लॉइन आपको दिख रहा है जंगल का राजा है, तो इसका हुक्म चलता है जंगल में, तो इसके सब्जेक्ट्स कौन होंगे, ये एनिमल्स। इन एनिमल्स को सब्जेक्ट्स कहा जा रहा है, तो उसके राज्य वाले लोग, तो उनको बोल दिया सब्जेक्ट्स। तो उसने अपने सब्जेक्ट्स को बुलाया, एंड और, टोल्ड देम, और उनसे कहा। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कहा कहने का मतलब होता है से, सेकंड फॉर्म सैड, बट यहाँ तो लिखा हुआ है टोल्ड। टेल का मतलब तो बताना होता है, सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गया, तो टेल इज बताना, पर मैं हिंदी बोल रहा हूँ कहा। टोल्ड देम, उनसे कहा। तो कैसे, अभी एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनते जाना, पहले पढ़ लेते हैं। तो उनसे कहा दैट की ही हैड मैजिकल पिल्स, कि उसके पास जादू की गोलियां हैं, विच कुड ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, जो मरे हुए को जीवित कर सकती है। यहां पर विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इन जादू की गोलियों के लिए। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया कुड, सकता है कि सेंस के लिए। अब यहाँ पे ब्रिंग बैक टू लाइफ मतलब होता है पुनः जीवित करना, जान फूंक देना। तो ये इसका मतलब हो गया। हिंदी जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुन लो। टोल्ड देम, उनसे कहा, दैट की ही हैड मैजिकल पिल्स, उसके पास जादू की गोलियां है। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ है, बट यहाँ पर लगा हुआ है हैड, मतलब थी। तो ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से होता है कि हिंदी प्रेजेंट में रखते हैं, ट्रांसलेशन पास्ट में होती है। आप पास्ट में भी हिंदी निकाल सकते हो, लेकिन वो प्रेजेंट में अच्छी रहती है। उसी तरह से कैन की जगह हमने लगा दिया कुड। तो अब ये रूल कैसे आए, अब ध्यान से देखना, अब हमारा कॉन्सेप्ट आएगा इनडायरेक्ट नरेशन का। तो क्या लिखा है, टोल्ड देम दैट ही हैड मैजिकल पिल्स। तो पहले यहाँ तक ट्रांसलेट करते हैं एक बार, अब ध्यान से सुनना। मान लो ये जो शेर है और जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो एनिमल्स हैं, तो उनके बीच में बातचीत चल रही है और मैं भी वहीं पर हूँ, मैं उनकी बातचीत को सुन रहा हूँ। अब मैं सिर्फ साक्षी हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो शेर जो है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द लायन सैड टू देम, शेर ने उनसे कहा। अब शेर के एग्जैक्ट वर्ड, जो शेर एग्जैक्टली बोल रहा है, तो मैं वही चीज ये डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखूंगा। तो शेर बोल रहा है मेरे पास जादू की गोलियां हैं, उसके वर्ड क्या होंगे, आई हैव मैजिकल पिल्स, मेरे पास जादू की गोलियां हैं, जो विच कैन क्या कर सकती हैं, ब्रिंग ला सकती हैं,
द डेड मरे हुए को, बैक वापस, टू लाइफ जीवन में। तो ये शेर ने एग्जैक्ट कहा होगा आई हैव मैजिकल पिल्स विच कैन ब्रिंग द डेड बैक, जो ला सकती है मरे हुए को जीवन में, यानी कि उसमें जान फूंक सकती है। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया पिल्स के लिए। यहाँ पे कैन दिखा रहा है एबिलिटी को, ब्रिंग है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव मैजिकल पिल्स ये हो गया पोजेशन। तो ये थे शेर के एग्जैक्ट वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये शेर के एग्जैक्ट वर्ड थे। अब मैं कहानी सुन रहा था उनके वहाँ पे खड़ा होकर। अब जो मैंने देखा अब मैं आपको आकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं करूँगा इनडायरेक्ट नरेशन का यूज़ अपने शब्दों में। अब मैं उनकी आप बीती को सुनाऊँगा। तो ये जो सैड टू है किस में बदलेगा, मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं। सैड टू हमारा बदलेगा इसमें टोल्ड में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आस्क तो आ ही नहीं सकता। टोल्ड देम, तो बदल गया हमारा सैड टू किस में, टोल्ड में। सैड टू का मतलब कहा, तो यहाँ पे टोल्ड का मतलब ही कहा ही होगा, बताना नहीं होगा। अब ये जो ये डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं इनको हटाना है, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट। द लायन टोल्ड देम दैट, शेर ने उन्हें कहा कि। अब शेर के वर्ड थे आई हैव मैजिकल पिल्स, बट अब मैं बता रहा हूँ उसकी बातों को अपने शब्दों में। तो मैं कहूँगा उसके पास, ही हैड मैजिकल पिल्स, तो यहाँ पे उसके पास जादू की गोलियां है। आई बदल गया ही के अंदर, हैव किस में बदलता है, हैड के अंदर, और आगे का सेम। फिर विच ऐसे लिखेंगे। कैन किस में बदलता है, कुड के अंदर, और आगे का सेम। अब आपको समझ में आया ये कुड कैसे आया, ये हैड कैसे आया, ये ही कैसे आया, ये टोल्ड कैसे आया। दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब आप चेक कर सकते हो कैसे ये आया हमारा ट्रांसलेशन। तो ये पावर होती है हमारी लर्निंग की। जब लर्निंग करोगे ना तो एक एक चीज समझ में आएगी कि अ क्यों लिखा, द क्यों लिखा, ये सारे रूल्स किस तरह से उल्टे सीधे होके लग रहे हैं, सब समझ में आएगा। सो सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना। तो आगे बढ़ते हैं। सो इसीलिए एवरी डे इन द मॉर्निंग, रोज सुबह, वन ऑफ द एनिमल्स, ये जो एनिमल्स हैं इनमें से एक, सो वन ऑफ द एनिमल्स शुड कम टू हिज केव, कि उसकी गुफा में उसको जाना चाहिए। ये भी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, शुड का हमारा शुड ही रहता है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा है हिज केव। ये इनडायरेक्ट नरेशन है। अगर डायरेक्ट होता तो लिखते माई केव, मेरी गुफा में। ही वुड फर्स्ट मेक अ फीस्ट ऑफ इट, वह पहले उसकी दावत बनाएगा। यहाँ पर उसने कहा होगा अपने शब्दों में आई विल फर्स्ट मेक अ फीस्ट ऑफ इट, कि मैं उसकी पहले दावत बनाऊंगा। उसने आई यूज करा, इनडायरेक्ट नरेशन है, तो हमने आई का कर दिया ही, कि वह, विल का कर दिया वुड, और फीस्ट मतलब होता है दावत। तो वह उसकी दावत बनाएगा, एंड देन और फिर वुड ब्रिंग इट बैक टू लाइफ, और फिर उसमें जीवन फूंक देगा, यानी कि जीवन डाल देगा, उसे जीवित कर देगा। यहाँ पर भी विल का हो गया वुड। विद द हेल्प ऑफ, की मदद से, किसकी मदद से, द मैजिकल पिल, जादू की गोली की मदद से। यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। पहला फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत। दूसरा केव, केव मतलब गुफा। नेक्स्ट है मैजिकल पिल्स, जादू की गोलियां। तीसरा वर्ब याद करो ब्रिंग बैक टू लाइफ, जीवन फूकना, जीवन डालना, दोबारा से जीवित कर देना। और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है विद द हेल्प ऑफ, की मदद से। और बाकी सारा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन, जब। पोगा, पोगा कौन है, फॉक्स। तो जब पोगा ने हर्ड दिस, यह सुना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन लगा हुआ है तो कॉम्बिनेशन का लेसन हुआ। जब पोगा ने यह सुना, शी गॉट सस्पिशियस, वह शक्की हो गई, मतलब उसे शक हो गया। यहाँ पे देखो गेट आ रहा है, गेट के बाद सस्पिशियस, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव, जैसा मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया था। गेट डार्क, गेट लेट, गेट कंफ्यूज्ड, ऐसे गेट सस्पिशियस, शक्की हो जाना, शक हो जाना, संदिग्ध हो जाना। तो गेट, सस्पिशियस क्या है, एडजेक्टिव। अच्छा वर्ड है, ये आप याद कर सकते हैं, शक्की हो जाना। पिछली वीडियो में भी ये वर्ड आया था। तो जब पोगा, ये जो लोमड़ी है, उसने सुना इस बारे में, यह सुना, तो वह शक्की होगी। हाउएवर, हालांकि। व्हेन शी टोल्ड, जब उसने बताया, अबाउट इट, इस बारे में, टू अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को,
दे सैड उन्होंने कहा, क्या बोला उन्होंने, दैट की दे हैड फुल फेथ इन देयर किंग, कि उनका उनके राजा में पूरा विश्वास है। हिंदी क्या है, पूरा विश्वास है, बट यहाँ तो हैड लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है, अगेन देखो सैड लिखा हुआ है, फिर दैट लगा हुआ है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये रूल किस तरह से आया, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से देखना दे सैड, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दे सैड उन्होंने कहा, फिर आगे दैट लिखा है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कोमा। अब उन सभी जानवरों के शब्द जो थे वो थे वी हैव, उन्होंने अपने लिए कहा होगा ना हमें, वी हैव फुल फेथ, वी हैव फुल फेथ, आगे जो भी है इन लिख देता हूँ, इन आर किंग, हमारे राजा में। यहाँ पे आ रहा है आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगा विल, तो ये हो गया पोजेशन का लेसन, ठीक है, हैव लगा हुआ है। वी हैव फुल फेथ इन आर किंग, हमें अपने राजा में पूरा विश्वास है, अपना राजा है ना, आर किंग। ये थे डायरेक्ट नरेशन। अब यही स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये बात उनकी थी, अब इसी बात को मैं अपने शब्द में बोलूँगा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो मैं क्या बोलूँगा, दे सैड उन्होंने कहा, कोमा हटाएंगे तो लिखेंगे दैट। अब ये जो वी है, अब मैं तो वी नहीं बोल सकता, मैं उनमें तो नहीं था, अब बोलूँगा कि उन्हें, दे, हैव किस में बदल गया, हैड में, फिर आ गया फुल फेथ इन, और आर किस में बदल गया, देयर किंग, मतलब अपने राजा में। तो दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर। अब आप देखो ट्रांसलेशन ऊपर, दे सैड दैट दे हैड फुल फेथ इन देयर किंग, कि उन्हें अपने राजा में पूरा विश्वास है। तो हिंदी प्रेजेंट में, ट्रांसलेशन पास्ट में। फिर क्या होता है, शेरू वॉज द हैप्पीएस्ट एनिमल नाउ, शेरू सबसे ज़्यादा खुश एनिमल था। एवरी डे रोज वन ऑफ द एनिमल्स, एक जानवर, वुड गो टू हिम, उसके पास जाता था या जाया करता था या जाता। यहाँ पे वुड जो है ये हमारा ना तो नरेशन है, ना पास्ट प्लस वुड की वजह से वो भी नरेशन ही होता है। ये वुड जो है ये यूज्ड टू की जगह पर है, रिपीटेड एक्शन। तो एक जानवर उसके पास जाया करता था, यूज्ड टू की जगह पर वुड का यूज। एंड और ही वुड डिवोर हिम, और वो उसको खा जाया करता था। अगेन यहाँ पर भी वुड आया, तो ये भी यूज्ड टू की जगह पर है। डिवोर का मतलब होता है निगल जाना, खा जाना। अच्छा वर्ड है, याद कर सकते हो। हम बोलते हैं ना कई बार, मैं तुझे खा थोड़ी रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट डिवोरिंग यू। ईटिंग नहीं लगाते हम, डिवोर यूज करते हैं। ईट लगा सकते हो बट डिवोर इज गुड वर्ड, ठीक है। तो वो उसको खा जाता था या खा जाया करता था। दिस कंटिन्यूड, यह जारी रहा, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। द एनिमल्स ग्रू सस्पिशियस, जानवर जो थे वो संदिग्ध हो गए, उनको शक हो गया। अब देखो ग्रो सस्पिशियस आ रहा है, यहाँ पे गॉट भी लगा सकते थे, गॉट सस्पिशियस, जैसे गेट ओल्ड था उसी तरह से मैंने कहा था ग्रो ओल्ड आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर है गेट सस्पिशियस या ग्रो सस्पिशियस, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रू, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जानवर शक हो गए, उनको शक हो गया, एट किस पर, द लॉस ऑफ देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के लॉस पर। व्हेन द टर्न ऑफ नीलू केम, जब नीलू की बारी आई, नीलू कौन, मंकी, इसकी बारी आई, ही वेंट, वह गया, फर्स्ट पहले, टू पोगा, पोगा के पास, टू सीक हर एडवाइस, उसकी सलाह लेने। यहाँ पर सीक एडवाइस होता है सलाह लेना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और ग्रो सस्पिशियस शक हो जाना, शक हो जाना, टर्न मतलब बारी। और ऊपर अगर आप वर्ड देखो, हाउएवर का लेसन हो गया हमारा हालांकि, फेथ इज विश्वास, द हैप्पीएस्ट इज सबसे खुश, जो कि है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए द का यूज किया गया है। कंटिन्यू इज जारी रहना, बाकी इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो जैसे ही मतलब सभी को शक हो गया, तो क्या हुआ, जब मंकी की बारी आई वो पहले गया पोगा के पास उसकी एडवाइस लेने। गिविंग अ पिल टू नीलू, गिविंग इज देते हुए, अ पिल एक गोली, टू नीलू नीलू को, तो गोली देते हुए पोगा साइड, पोगा ने कहा। अब यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, तो उसके एग्जैक्ट वर्ड लिखे जा रहे हैं। तो गिव दिस पिल टू शेरू, ये गोली शेरू को देना। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि, इट इज ऑल्सो अ मैजिकल पिल, ये भी जादू की गोली है, विच जो,
कैन मेक द ओल्ड यंग, जो बूढ़े को जवान कर सकती है। तो इसमें हमारा लगा हुआ है डायरेक्ट नरेशन। अब मैं आपको इसको इनडायरेक्ट में भी बदल के दिखाता हूँ कि अगर ये इनडायरेक्ट में लिखते तो कैसे लिखते। तो यहाँ पे लिखा है पोगा सैड, पोगा सैड, पोगा ने कहा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, गिव दिस पिल, गिव दिस पिल टू शेरू। आगे का सेम, ठीक है, आगे आपको वैसे बता दूंगा, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी इतना सा आप ट्रांसलेट करो, देखो पोगा, अब ये सैड लगा हुआ है, सैड हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड के अंदर। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो गिव दिस पिल टू शेरू है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कई सारे वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे आस्क्ड के अंदर, मतलब उससे कहा। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर सीधा लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पोगा आस्क्ड टू गिव। अब ये जो पोगा है इसने किसको कहा, यहाँ पे क्या लिखा है, नीलू। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डाल दूंगा नीलू। पोगा आस्क्ड नीलू, उसने नीलू से कहा टू गिव देने के लिए। दिस पिल, दिस पिल का हम चेंज कर देंगे दैट पिल के अंदर, क्योंकि दिस दैट में बदलता है। आगे का सेम। तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट नरेशन। और फिर सेइंग दैट ऐसे लिखते। फिर इट इज़ ऑल्सो अ, इट इज़ की जगह हम लिख देते दैट वॉज ऑल्सो अ मैजिकल पिल, विच कैन, कैन का हम कर देते कुड। तो हो जाता हमारा इनडायरेक्ट नरेशन, राइट। तो इस तरह से आपको तोड़ना आना चाहिए। फिर क्या होता है, द मंकी वेंट, मंकी गया टू शेरू, शेरू के पास, एंड गेव हिम, और उससे दिया, द पिल, वह गोली, टेलिंग हिम, बताते हुए उसे, अबाउट द पिल, पिल के बारे में। तो मंकी शेरू के पास गया और उसको गोली दी उसके बारे में बताते हुए। द लायन बिलीव्ड हिम, शेर ने उस पर विश्वास कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही एट, वह खा गया, द पिल, गोली को, एंड फेल अस्लीप, और उसे नींद आ गई। यहाँ पे हमारा वर्ड है फॉल अस्लीप, नींद आना, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, बिलीव इज विश्वास करना, मान लेना, और इसमें और तो इसमें कुछ नहीं है। एक ये वर्ड यूज हुआ ईट, मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट, ठीक है। तो उसने खाया और वो सो गया। अब यहाँ पे सोने के लिए हमने स्लीप क्यों यूज नहीं किया, स्लीप का सेकंड फॉर्म तो स्लेप्ट होता है, क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि जब कोई अपनी मर्जी से सोता है ना तो स्लीप हम यूज़ करते हैं। और उसको, अगर किसी को वैसी नींद आ जाए, जैसे आप क्लास में बैठे हो, आप जानबूझ के तो नहीं सो रहे, आपको नींद आ गई, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉल अस्लीप। फिर क्या होता है, ऑल द एनिमल, सभी जानवर, टाइड, उन्होंने बांध दिया, हिम, उसे, अप, मतलब टाई अप होता है बांध देना पूरी तरह से, उसे बांध दिया, टू अ ट्री, एक पेड़ से, एंड और थ्रैश्ड हिम बैडली, और उसकी बुरी तरह से पिटाई करी। यहाँ पर वर्ड है थ्रैश, बैडली, बुरी तरह से पीटना, तो इसको याद कर सकते हो। तो मॉरल क्या निकलता है स्टोरी का, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये थी हमारी स्टोरी। और इंग्लिश सीखना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और मेरी पिछली सारी वीडियोस भी वॉच करें, काफ़ी बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। तो अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।